ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने अभी तक चार रूप्स, कैप्सुलेशन, रिटर्न्स और पॉलीमॉर्फिज्म और लास्ट में ठीक। हमने इनकैप्सुलेशन देखा है कि इनकैप्सुलेशन बहुत सिंपल सा है कि क्या करते हैं हम, वी हाइड द डेटा, हाइड द डेटा बाय मेकिंग इट प्राइवेट, प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करते हैं हम, प्रोवाइडिंग पब्लिक गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, ये करते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि डेटा आपका सिक्योर होता है, डेटा इज सिक्योर एंड वी इनकैप्सुल, कैप्सूल दी, क्या करते हो आप, इनकैप्सुल द डेटा एंड मेथड्स टू, तो दोनों को एक साथ जोड़ इस दिन। दूसरा हमने देखा था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है, इनकैप्सुलेशन में भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट का हमने क्या सिक्योर किया था, कि सिक्योर्ड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस में, इनकैप्सुलेशन में हमने ऑब्जेक्ट का डेटा सिक्योर किया था, और इनहेरिटेंस क्या करता है, one object can acquire properties and methods of another object. Which properties and methods can acquire non-private, non-static properties and methods of another. ये बोल सकते हो, one class can reuse the code, can reuse the code from other class. तब एक क्लास दूसरे क्लास का कोड इज वन थिंग। और यहाँ पर हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, गेट पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, सब इनहेरिटेंस हमने। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, राइट। तो मेथड ओवरलोडिंग बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं वैसे। तीसरा तीसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था पॉलीमॉर्फिक, और इसमें हमने देखा था मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। दोनों को समझते हैं थोड़ा हाई लेवल पे। ओवरराइड करना और ओवरलोड करना, व्हाट इज द डिफरेंस। तो मेथड ओवरलोड करना मतलब, अभी ओवरलोड, अभी लेट्स से इन जनरल हम ओवरलोड, अभी लेट्स से आई एम ओवरलोडेड विद वर्क, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और मैं लेट्स से कोई रिमोट काम भी कर, या मैं कोई इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहा हूँ, आई एम ओवरलोडेड, आई एम सपोज टू ओनली ट्रेन, आई एम सपोज टू ओनली वर्क, तो मैं आई एम ओवरलोडेड विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब आई एम सपोज टू वर्क ओनली वन थिंग बट आई एम वर्किंग मल्टी, आई एम ओवरलोडेड, आई एम ओवरलोडेड विद मल्टीपल, आई एम डूइंग द वर्क but sometime I'm doing this work, time I'm doing other work, doing another work, I'm overloaded. तो overloaded का मतलब यही होता है कि we have multiple task, we have multiple tasks, I have multiple tasks, yes I have multiple tasks, name of the task is same, work, but what I work is different in every other thing. हर जगह पे काम ही हो रहा है लेकिन काम अलग अलग तरीके से हो रहा है, right? So what is common, common is task name, work. So method overloading means we define multiple methods with the same name but different signature। ये देखा था, बहुत सिंपल। पैरामीटर कहाँ, पैरामीटर डिफरेंट सिग्नेचर मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर, डिफरेंट सिग्नेचर मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट, स्टैटिक, फाइनल, कंस्ट्रक्टर, फाइनल मेथड्स कैन बी ओवरलोडेड। आप मेन मेथड भी ओवरलोड कर सकते हो, मेन मेथड, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, ये भी हमने देखा। ठीक है, हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, जीरो पैरामीटराइज, पैरामीटराइज, वन पैरामीटराइज, टू पैरामीटराइज, वो क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्या वो कंस्ट्रक्टर
ओवरलोडिंग डिफाइनिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर का सबका नाम सेम ही है, इन चेंज क्या है उनका पैरामीटर, एक 0 पैरामीटर है, एक 1 पैरामीटर, एक 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर, कैन डिफाइन मल्टीपल कंस्ट्रक्ट। वैसे ही मेथड्स भी आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर, जिनका नाम सेम होगा लेकिन उनका जो सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर मतलब मेथड के आगे जो इनपुट पैरामीटर होता है उसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स सेम, बाकी आप मल्टीपल मेथड्स लिख। नाउ मेथड ओवरलोडिंग में आप मल्टीपल मेथड्स लिख सकते हो, कैन डू मल्टीपल मेथड्स। एग्जांपल, in this particular class I can write multiple methods, क्या मल्टीपल सकते हो। आई विल टेल यू द सिंपल यूज केस कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है। लेट मी टेक अ array list. Array list is a predefined class. Array list is a predefined class present inside java.util package. अभी array list class में मैं मेथड कॉल करूंगा array list में जरूरत नहीं है यहाँ पर डेटा टाइप ना। अभी ये array list कोई भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इंटीजर चाहिए तो आप इंटीजर, ये जेनरिक। नाउ अब array list का मैं कोई ऐड मेथड कॉल करता हूँ, हियर add method is, there are two add methods, one accepts only object and other of method accepts two parameters। अब यहाँ पर चेंज क्या है, सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अभी पहला ऐड मेथड क्या कर रहा है, एक ही एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट इज एक्सेप्टिंग ओनली वन एलिमेंट विच एड्स द एलिमेंट, मतलब एक एरे लिस्ट क्या होता है उसमें एलिमेंट्स ऐड करना, तो एरे लिस्ट विल ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। और दूसरा एक और मेथड है इंट इंडेक्स और दूसरा एलिमेंट, मतलब आप चाहते हो कि एक लिस्ट के अंदर, अभी पहला मेथड क्या करता है, बहुत सिंपल काम करता है वो, आपकी एक लिस्ट मेंटेन रहेगी, एरे होगा लेट्स से, आपके पास कुछ वैल्यूज होगी, पहले से कुछ वैल्यूज है 10 20 30 कुछ वैल्यूज है, राइट। अभी मैं फिर से एक एलिमेंट ऐड करूंगा तो यहाँ पर होगा, ये हो गया आपका ऐड मेथड, ऐड 60, तो 60 क्या होगा, इट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट था उसके बाद में 60। अभी मुझे क्या करना है ऐड, और यहाँ पर दूसरा एक और पैरामीटर था 0 इंडेक्स, और यहाँ पर एलिमेंट देना है 70। इसका मतलब होता है कि ऐड 0 ऐड 70 एट द इंडेक्स, यहाँ पर आपका 70 आएगा। So we are able to add the element, but how we add the element, that is changed at the beginning or at the end also। दूसरी बात, now I will just try to create the object of linked list class also, list do linked list, ये सारी प्रीडिफाइंड क्लास से हम देखने वाले सर। अभी देखो ऐड मेथड देखो, ऐड मेथड इंटरनली एक और मेथड कॉल कर दी ऐड, ऐड मेथड आप देखोगे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आपको इतनी सारी ऐड मेथड बहुत सारी है, ऐड ऐड, दिस इज ऑल्सो ओवरलोडेड, ऑल्सो ओवरलोडेड। तो आप खुद जावा देखो कितना यूज कर रहा है, डिफाइन मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। आई विल क्रिएट माय ओन क्लास, the class I'm creating, array list। यहाँ पर मैं मेथड लिख रहा हूँ void add, यहाँ पर एक ऐड करता है इंटीजर और दूसरा मेथड है, और ऐड करता है मतलब ये सिंपल प्रिंट करेगा एलिमेंट इज, और आप दो नंबर ले सकते हो 2, एक और मेथड में लिख रहा हूँ जो एक्सेप्ट करेगा। नाउ मेथड ओवरलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ
defining multiple methods with the same name but different signature. अभी यहाँ पर मैंने सेम मेथड लिखी है, कंपाइल टाइम एरर आएगा बिकॉज दिस इज अ डुप्लीकेट थिंग, इट इज ए डुप्लीकेट। अभी यहाँ पर मैं एक तो पैरामीटर चेंज करूँ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ऐड होगा। दिस इज द सेकेंड मेथड we have. Now there might be some other method. I copied this. Now I want to add two strings. String str1 here. अब मैं दो स्ट्रिंग के एडिशन करके प्रिंट करूंगा, str1 plus str2. The third method. So I am able to define multiple methods. I am able to define multiple methods. So what is changing? पैरामीटर, दैट इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पर भी दो पैरामीटर है और यहाँ पर भी, लेकिन दोनों में की चेंज क्या है? इस चीज को बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? आप मल्टीपल मेथड्स लिखते हो विद द सेम नेम, बट आपका चेंज क्या होगा? बस सिग्नेचर, दैट्स इट। अभी ये क्लास बनाया मैंने, अब मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं मेथड कॉल करता हूँ, अरे लिस्ट इक्वल। नाउ आई विल कॉल अरे लिस्ट डॉट ऐड 100। रिटर्न नहीं कर रहा क्या कुछ? दुकान लेने गए थे, दुकान लेने गए थे। अरे नीचे वो था ना, वो स्टार बाजार, किनका सर्वर डाउन था? तो टपरी लेके गए थे। हाँ, अच्छा, सस्ते में नहीं पढ़ लिया था। नेक्स्ट टाइम मैं ही सर्वर देता हूँ। 100 यहाँ पर देखो, मैंने मेथड कॉल करी है, 3 मेथड, तीनों अलग अलग मेथड है, लेकिन कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन दिस? इज कॉमन मेथड नेम इज कॉमन। यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ा सही लग रहा है, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग 3 डिफरेंट मेथड्स विद 3 डिफरेंट नेम्स, अभी आप ही मेथड डिफाइन किए हो यहाँ पर, राइट? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। स्वप्निल, व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? ये क्लियर है? सिंपल। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? अब मैं यहाँ पर सिंपल सा क्लास बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्लास एम्प्लॉय, इसके पास आईडी होगा, कोई भी एम्प्लॉय के पास क्या होगा? आईडी होगा, नेम होगा, फिर सैलरी होगा। सबके लिए एक होगा कि गेट एम्प्लॉय डिटेल। सारी चीजें। नाउ आई माइट हैव अनदर एम्प्लॉय आल्सो, क्लास फुल टाइम एम्प्लॉय extends now there might be another class contractor extends, sorry, ठीक। now
What is method overriding? Method overriding is nothing but the method. What is method overriding? It is a process of defining a method in the subclass with the same name, same signature, same return type, same or more relaxed access required. यहाँ पर सब कुछ exactly रहेगा आपका, ये सारा everything it will be exactly same, बस इसका content आपका अलग होगा. Now why do we do method overriding? हम मेथड ओवरराइडिंग क्यों करते हैं? सिंपल रीजन है कि अभी जब आप ये चाइल्ड क्लास बन गए, एफ टी क्लास इज नथिंग बट अ चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास के पास ये मेथड एक्सेसिबल है ही नहीं, गेट एम्प्लॉय डिटेल, लेकिन ही डू नॉट वांट टू यूज दैट मेथड. वो चाहता है कि वो खुद क्या करे, बस उसको भी पूरा. नाउ दिस पर्टिकुलर गाय डजंट वांट टू प्रिंट द सैलरी, बस नाम और आईडी प्रिंट, दैट्स व्हाई ही इज ओवरराइडिंग. वी ओवरराइड क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू कस्टमाइज, we are not happy with the implementation provided by the parent class. अभी parent class salary भी दे रहा है, salary is something कि FT do not want to share, he will just share only ID, and so we override the methods in order to customize the experience, or we are not happy with the parent class method. So what is method overriding? We define a method in the subclass or in the child class with the same name, same signature, same return type and same or more relaxed access. बस चेंज क्या करते हो आप? उसका बॉडी. सिंपल लॉजिक बताओ आपको, आप ये कॉपी करते हो एज इट इज यहाँ पर पेस्ट करते हो और उसका बस बॉडी चेंज करते हो. आप मुझे बताओ किसका मेथड कॉल होगा? नाउ अगेन दिस FT do not want to print the ID also, he will just print name. The contractor will just print the name, he do not want to print ID, he do not want to print the salary also, he is printing only, he is giving the details as only name. 3 क्लासेस है, FT, employee, FT, contract. Now I create a employee, employee dot get employee. आप मुझे बताओ डिटेल्स प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा? किसकी मेथड कॉल होगी? ठीक, क्लास एम्प्लॉय की, और उसमें क्या क्या प्रिंट होगा? आईडी, नेम और सैलरी, तीनों चीजें प्रिंट होगी. यस. तो रहा तीनों चीजें, आईडी, नेम और सैलरी, तीनों चीजें प्रिंट हो रही. अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका ऑब्जेक्ट का, FT का. Which method will be called in this case? केस आपको पता होगा सिनेरियो नंबर 3. व्हाट इज सिनेरियो नंबर 3? कल तो हमने देखा ये चीज. अभी क्या हो रहा है मुझे बताओ स्वप्निल, व्हाट इज हैपनिंग देयर? क्लासेस ओपन करके दिखा रहा हूँ कि आपका ऐसे एम्प्लॉय क्लास दिखता है जहाँ पर 3 सैलरी, एक मेथड है गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, और सेम मेथड आपने यहाँ पर ओवरराइड करी. यहाँ पर हमने एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस दिया और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट. अभी मैं कॉल करो एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय डिटेल्स, कौन सी मेथड कॉल होगी? क्यों?
दिस इज पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ऑब्जेक्ट किसका बना? कौन सा मेथड कॉल होगा? चाइल्ड क्लास का होगा ना? In this case, we have overridden the method. Same method we have written in the same subclass with the same name, same signature, same return. मेथड कहाँ पर लिखा है? चाइल्ड क्लास में। तो मेथड ओवरराइड किया है कि नहीं किया? किया, राइट। अब आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? चाइल्ड क्लास का। और रेफरेंस किसका यूज कर रहे हो? पेरेंट का। आपके पास तीन उसमें भी केसेस है। सिनेरियो ये है कि पेरेंट क्लास रेफरेंस, चाइल्ड क्लास। तो सबसे पहले अगर पेरेंट में हुआ तो पेरेंट का मेथड कॉल होगा। अगर मेंबर बस चाइल्ड में है तो फाइल टाइम में, और दोनों में प्रेजेंट है पेरेंट और चाइल्ड, तो कॉल होगा चाइल्ड। सिनेरियो पहले पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, वहाँ पे बस पेरेंट क्लास का एक्सेस कर सकते हो, चाइल्ड क्लास का एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोनों मेंबर दोनों में प्रेजेंट है पेरेंट और चाइल्ड, फिर भी कहाँ का एक्सेस होगा? बस एक्सेस होगा बस चाइल्ड का। कुछ एक्सेस कर सकते हो इसका यूज के बाद। ये तो इनवैलिड केस है, चाइल्ड पी इक्वल टू न्यू पेरेंट, ये तो आप कर ही नहीं सकते, यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तीसरा, चाइल्ड चाइल्ड इक्वल न्यू चाइल्ड, अगर पेरेंट में प्रेजेंट है ओनली तो पेरेंट का, अगर बस चाइल्ड के पास है तो चाइल्ड का, और दोनों में प्रेजेंट है तो चाइल्ड का। और बस आपको मैंने ये केस बोला था, बस ऑन दिस। पेरेंट पीसी इक्वल टू न्यू चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट और पेरेंट क्लास का रेफरेंस। इस केस में मेंबर्स आर ओनली प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास तो पेरेंट क्लास का, ओनली प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास तो कंपाइल्ड एरर। दोनों में प्रेजेंट है तो वेरिएबल्स विल बी फ्रॉम पेरेंट क्लास एंड मेथड्स विल बी फ्रॉम। कराया अपन ने ये, तो ऑल अबाउट इनहेरिटेंस ओनली। चाइल्ड क्लास में थोड़ा ऑल होगा, सिंपल। यहाँ पर पता चलना चाहिए। एम्प्लॉय क्लास में है क्या मेथड? वो है। चाइल्ड में है क्या? दोनों में सेम मेथड प्रेजेंट है तो किसकी मेथड कॉल होगी?
चाइल्ड की कॉल होगी FT, कॉल दी FT मतलब चाइल्ड क्लास कॉल होगी। सिंपल। प्रिंट की आईडी और नेम। अगर मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फिर इसकी कॉल होगी कॉन्ट्रैक्टर क्या पेंट कर रहा है बस सिंपल। मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग एनी क्वेश्चंस। देन हमने स्टार्ट किया था अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मतलब होता क्या है दैट वी हैव डिस्कस। कैन यू टेल मी स्वप्निल? 3 दिन हो गया अपना एक्शन। कल मैंने आपको फिर से ओवरव्यू दिया था सारी चीज़ों का। तो अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? यहाँ पर क्या हाइड कर रहे हो आप? मेथड का बॉडी। क्या हाइड कर रहे हो आप? मेथड का बॉडी। हाउ डू यू हैंडल दैट? हाउ डू यू अचीव दैट? अब्स्ट्रैक्शन मतलब आपका इम्प्लीमेंटेशन सब सब हाइड करते हो बस फंक्शनलिटी एक्सपोज करो। इम्प्लीमेंटेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब थर्ड या बिहेव। एंड वी अचीव abstraction in Java using abstract class and this। और abstract मतलब हमें पता है कि इनकम्प्लीट। concrete method मतलब complete। so method which has a body called as concrete method। concrete मतलब complete। concrete class a class which contains only concrete method the class। abstract class a class which is created with a abstract keyword created with a abstract keyword called as abstract class। तो आपने abstract keyword लिख दिया। इट इज एन इनकम्प्लीट क्लास। ध्यान देना abstract लिखा है इसलिए वो बन गया इनकम्प्लीट क्लास। और इनकम्प्लीट का मतलब होता है वी कैन नॉट क्रिएट द मेथड। क्या होता है? अगेन इट इज अ मेथड विच इज क्रिएटेड विद अ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और बाद में आपको सेमीकोलन देख के छोड़ना है। बॉडी नहीं लिखना है। नॉर्मल जावा क्लास में आप ये मेथड नहीं लिख सकते। अ मेथड विच इज क्रिएटेड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर एंड विदाउट मेथड बॉडी इट इज इनकम्प्लीट मेथड। और इसे आप कॉन्क्रीट क्लास के अंदर नहीं लिख सकते। इसे कहाँ पर लिख सकते हो आप? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या लिख सकते हो? एवरीथिंग फ्रॉम द कॉन्क्रीट क्लास प्लस आप एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो? वी कैन कीप बोथ एम्प्टी आल्सो मतलब पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी रख सकते दैट इज आल्सो फाइन। बट if you are keeping the abstract class empty there is no need of creating that। so there should not be any class which is empty। in real world you will not have a lot of class। you will not have any class which will be empty। can we create the object of an abstract class? Answer is no because it is an incomplete class। can you write the constructor inside the abstract class? if yes how to execute this? हाँ आप मैंने वही ऊपर बोल दिया कि सब कुछ आप लिख सकते हो या जो भी कॉन्क्रीट क्लास में लिख सकते हो सारा लिख सकते हो प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। नाउ अभी उसका कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि आप उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। तो वी डायरेक्टली कैन नॉट कॉल दी कंस्ट्रक्टर बट देयर इज अ अल्टरनेट। आप सब क्लास क्रिएट करो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और फ्रॉम सब क्लास कंस्ट्रक्टर दिल बी कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। कैन वी राइट द इंस्टेंस ब्लॉक इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस जैसे कंस्ट्रक्ट लिखा था वैसे इंस्टेंस ब्लॉक भी लिख सकते हो। कैसे एग्जीक्यूट करोगे? क्लास क्रिएट करो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से किसको कॉल होगा?
super class constructor, and from super class constructor you will be called to the how to access instance variables, instance method of an abstract class. Simple. Once again, we create a concrete subclass, create a object of it, get the reference, from that reference we access the members. और यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि जब भी कोई कॉन्क्रीट क्लास एक abstract क्लास को एक्सटेंड, then it is compulsory for the child class to override the, क्या कंपल्शन होता है भी कोई कॉन्क्रीट क्लास आप बनाते हो सब क्लास, मतलब abstract क्लास है आपका और उसका चाइल्ड क्लास बनाते हो कॉन्क्रीट क्लास, तो उस कॉन्क्रीट क्लास को एक कंपल्शन होता है कि उसके अंदर जो भी abstract मेथड्स है उसको ओवरराइड करना, अदरवाइज यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। देन उसके बाद हमने देखा था कि कोई अगर एक abstract क्लास दूसरे abstract क्लास को एक्सटेंड करता है, then it is optional, it is not mandatory to override the methods। क्यों मैंडेटरी नहीं होता? बिकॉज वन abstract क्लास कैन कंटेन, तो जैसे इनहेरिटेंस होता है तो abstract क्लास की मेथड abstract क्लास में आ जाएगी तो दैट्स फाइन, लेकिन abstract क्लास की abstract मेथड कॉन्क्रीट क्लास में आएगी तो प्रॉब्लम आएगा, राइट? इसलिए वो कंपाइल टाइम एरर देता है, तो उस केस में आपको मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी। देन हमने ये भी देखा था, कैन वी अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग abstract क्लास? यस, कर सकते हैं अचीव। क्यों नहीं कर सकते हैं? we cannot achieve that as there will be confusion for the child class which to access। ये दोनों अगर पेरेंट क्लास abstract क्लासेस है, abstract क्लास में क्या लिख सकते हो आप? सब कुछ लिख सकते हैं, तो कंफ्यूजन होगा चाइल्ड क्लास को, तो टू अवॉइड दैट इज अवॉइडेड। कैन यू अचीव 100% abstraction? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर आप नॉन abstract लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इंटरफेस। तो इंटरफेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्लास, बट इट इज अ स्पेशल क्लास, इज अ fully in unimplemented class, it is a fully incomplete। तो आप इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हो? यू क्रिएट इंटरफेस लाइक दिस, यू राइट द इंटरफेस कीवर्ड और उसके बाद इंटर, जैसे आप क्लास क्रिएट करते हो वैसे ही यहाँ पर भी क्रिएट करना है। अब उसके बाद आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैंने बताया था कि वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स वहाँ पर अलाउड नहीं होते, ब्लॉक्स भी अलाउड नहीं होते, नेस्टेड क्लासेस बाय डिफॉल्ट आर पब्लिक स्टैटिक। अब यहाँ पर मैंने आपको कंक्लूजन में बता दिया क्या क्या अलाउड नहीं है और क्या क्या अलाउड है। तो अलाउड में क्या क्या है? स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक क्लास। तो इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं। क्लास इज ऑल्सो, स्टैटिक वेरिएबल आप लिख सकते हो, स्टैटिक मेथड लिख सकते हो, स्टैटिक क्लास लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जावा 8 की बात कर रहे थे। एज पर जावा 8 आप एक इंटरफेस के अंदर क्या क्या लिख सकते हो? ये तीन चीज़ें, वेरिएबल, मेथड और नेस्टेड क्लास। वेरिएबल में क्या लिख सकते हो? स्टैटिक वेरिएबल्स। मेथड्स आपके पास तीन ऑप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, स्टैटिक मेथड और डिफॉल्ट मेथड। नेस्टेड क्लास में बस एक ही ऑप्शन है, दैट इज स्टैटिक नेस्टेड क्लास। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाई दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड देयर। इतने सारी क्लास, ये सारा आपको क्यों नहीं लिखने दिया इंटरफेस के अंदर? अगर इंटरफेस के अंदर ये सब कुछ लिख लेते तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटर, कुछ डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना, तो इसलिए ये मतलब व्हाई इट इज नॉट अलाउड। से कंफ्यूजन होगा। Why instance variables, instance methods, blocks, constructor are not allowed inside the interface? To support multiple inheritance। सिंपल है, इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर? मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर कैसे सपोर्ट हो रहा है?
यस रोहित, गुड मॉर्निंग। बोलो। अपना क्लास हाउ इट इज सपोर्टेड, और मतलब कैसे सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर? दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है? स्वप्निल, डू यू वांट टू एक्सप्लेन? क्वेश्चन समझा क्या है? हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेसेस। क्या हुआ रोहित? हम्म, थक गए क्या? तो देख के सारे क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इतना डिफिकल्ट नहीं है वो, क्योंकि एक इंटरफेस के साथ आप यही चीजें लिख सकते हो। तो वहां पर क्या मिसिंग है? सारा इंस्टेंस स्पेसिफिक जो कंफ्यूजन क्लियर कर सब क्रिएट करता है। जो भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला पार्ट है वो सब कुछ हटा दिया ना। चाइल्ड क्लास को क्या कंफ्यूजन था? दोनों में अगर सेम इंस्टेंस वेरिएबल होगा, दोनों में अगर सेम इंस्टेंस मेथड होगा, कंसिडर होगा, तो देयर विल बी कंफ्यूजन फॉर द चाइल्ड क्लास। देयर विल बी कंफ्यूजन फॉर द चाइल्ड क्लास विच मेंबर टू एक्सेस। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर, दैट्स हाउ वी सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस। कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस? कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस सिंपली? इट इज एन इनकम्प्लीट क्लास। और मैंने आपको इंटरफेस के इनहेरिटेंस के टाइम ये तीन चीजें बताई थी आपको, अगर याद होगा आप लोग को। वन क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास, वन इंटरफेस एक्सटेंड्स अनदर इंटरफेस, वन क्लास इंप्लीमेंट्स अनदर इंटरफेस। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन ओनली इट इज वेरी यूजफुल। उसके बाद मैंने लास्ट जाते जाते आपको बताया था कल कि हाउ टू क्रिएट सब क्लास ऑफ एन इंटर सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको, आप क्या करते हो? यू क्रिएट अ क्लास विच इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस। यहाँ पर देखो आपने, यहाँ पर आपने इंटरफेस क्रिएट किया, इंटरफेस मेथड आपने डिक्लेयर करी, और उसके साथ आपने एक सब क्लास क्रिएट किया। कैसे? क्लास का नाम इम्प्लीमेंट्स मैसेज सर्विस। जैसे आपने एक्सटेंड करते हो वहां पर बस इंटरफेस का नाम और ये, और यहाँ पर आपको करना है ओवरराइड अबस्ट्रैक्ट। और फाइनली आपने क्या किया? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे स्टोर किया यूजिंग पेरेंट क्लास रेफरेंस, एंड वी कॉल द मेथड। दिस इज हाउ वी गेट द सब क्लास। See here properly. I am going to create a interface service. आप इसे स्टैटिक लिख सकते हो क्या? चलो, मैसेज सर्विस लिख दिया मैंने यहाँ पर, और मेथड में लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटरफेस के अंदर। देखो यहाँ पर एक वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, इंट ए। कंपाइल टाइम एरर आ रहा है मुझे, व्हाई आई एम गेटिंग दिस कंपाइल टाइम एरर?
इंस्टेंस वेरिएबल नहीं, बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स आपके। अब यहाँ पर एरर क्यों नहीं आ रहा? इज इट ए इंस्टेंस वेरिएबल? एट फर्स्ट इंस्टेंस यू विल सी दिस इज अ, पहले नजर में तो ऐसे समझ में आया कि दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल, बट दिस इज नॉट अ इंस्टेंस। बाय डिफॉल्ट, अरे गुड मॉर्निंग, बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होती। This is something already there. So every variable in a interface is by default public static final. अगर आप नहीं भी लिखते हो that is fine, लेकिन ऐसे देख के मत समझो कि it is not a instance variable. ये कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है। दूसरा मेथड्स, अगर मैं यहाँ पर कोई मेथड लिख रहा हूँ, मेथड void send message, आप बॉडी देखे देखो व्हाट हैपेंस, आपको मिलता है कंपाइल टाइम एरर। क्यों कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है? बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको बॉडी नहीं लिख सकते। आप नहीं भी लिखते हो, दिस इज समथिंग फाइन। सो बाय डिफॉल्ट मेथड्स आर पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो क्या आप? कंस्ट्रक्टर cannot write, so remove constructor, not allowed in the। आप इंस्टेंस ब्लॉक देखे रखो, इंस्टेंस ब्लॉक इज आल्सो नॉट अलाउड इन द सरफेस। स्टैटिक ब्लॉक लेके देखो, ब्लॉक्स भी अलाउड नहीं है, कंस्ट्रक्टर भी अलाउड नहीं है। उसके बाद if I write the class demo, is it a inner class? Is it a inner class? इन लोगों को लगता है ये इनर क्लास है। इनर क्लास नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये क्या है? पब्लिक स्टैटिक। दिस इज अ नेस्टेड क्लास बट दैट इज अ पब्लिक, इट इज नॉट अ इनर क्लास, इट इज ए पब्लिक स्टैटिक, दैट इज अ स्टैटिक नेस्टेड। तीन चीजें देखो, वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, methods are by default public stat। ठीक, here three things: variables are public static final, methods are public abstract, and nested classes are public static। constructor is not allowed, blocks is not allowed, और बाकी आपको nested class के तो कोई सवाल ही नहीं है। ये क्लियर है? Can I write main method inside the interface? Yes, from Java 8, from Java 8। इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो? यस, आप लिख सकते हो। इंटरफेस, इसको रन कर सकते हो? कर सकते हो, बिल्कुल। आपको ये लिखने की जरूरत है क्या, पब्लिक स्टैटिक? लिखना पड़ेगा। here interface, so what we can write and what we cannot write, ये clear है? this thing very clear? आगे बढ़ते हैं। now I am just writing a simple method, मेरे पास बस एक simple method है।
अभी आपको ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप रिमूव, क्योंकि बट लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि दिस इज द, देयर इज ऑलरेडी पब्लिक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, मेथड्स आर पब्लिक। अब मुझे क्या करना है, राइट द मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर ही सब कुछ लिख, क्या आप नहीं लिख सकते क्या? जावा 8 में नहीं लिख सकते, कहाँ पर लिखना पड़ेगा? जेडीके से। ओके, दैट्स फाइन। नाउ आई वांट टू क्रिएट चाइल्ड क्लास, कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा फिर? हाउ डू वी क्रिएट अ चाइल्ड क्लास? आप क्रिएट करते हो क्लास दिस सर्विस IMPL implements this service। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? राइट, आर यू गुड? क्लास मैसेज सर्विस IMPL ये क्लास बनाया, कॉन्क्रीट क्लास है विच इम्प्लीमेंट्स सर्विस। अभी कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, तो क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि आपने कॉन्क्रीट क्लास के अंदर abstract मेथड इनहेरिट कर ली, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। एक तो आप इस क्लास को abstract बना दो, ये चल जाएगा। abstract मेथड, abstract क्लास होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन हैव द abstract मेथड। abstract क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही कैन कंटेन द abstract मेथड्स, बट द प्रॉब्लम फॉर द कॉन्क्रीट, तो आपको करना पड़ेगा ओहो राइट। हाँ, कौन बोला नहीं चल? हाँ, टेम्परेचर, विल टेल यू दैट। चलो मेथड ओवरराइड कर ली, आप क्या करो, आप इसका ऑब्जेक्ट बना दो, न्यू सर्विस। क्या कर दिया आपने? अलग से इंटरफेस डिफाइन किया, मेन मेथड डिफाइन किया, उसके अंदर लोकल इनर क्लास, यहाँ पर आपने क्लास सब क्लास क्रिएट किया, मेथड ओवरराइड करी, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसे स्टोर किया करंट क्लास रेफरेंस, और मैसेज सर्विस डॉट सेंड मैसेज। यहाँ पर मैं कुछ लेट्स से परफेक्ट, ऐसे सब क्लास क्रिएट करते हैं, क्लियर है? सेंडिंग मैसेज, मेथड कॉल हुई, तो ऑब्जेक्ट है कॉल हुई, क्योंकि करंट करंट क्लास तो इंटरफेस है आपकी, तो कॉल होगी ही नहीं, इसकी कॉल होगी चैट। ये रही वाला। Now see here carefully, interface which contains single abstract method, ये मेथड से यहाँ पर सिंगल abstract मेथड, इस इंटरफेस बोला जाता है, क्या बोला जाता है? What is function interface? Interface contains single abstract method, SAM। functional interface single abstract, who is functional interface which contains single abstract method, this java 8 feature नहीं बोल सकते अभी के लिए, but this was from the, but ये introduce java 8 में।
तो होता क्या है फंक्शनल इंटरफेस? इंटरफेस विच कंटेन्स सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उस पर्टिकुलर इंटरफेस में एंड एनी नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड. How about this? An interface which contains single abstract method and any number of default methods is called as interview question किया जा सकता है. This is important. What is a functional interface? Interface contains single abstract. How do we create a subclass? आप सेपरेट क्लास क्रिएट कर सकते हो. सब क्लास कैसे क्रिएट करोगे आप? सब क्लास क्रिएशन एंड फंक्शनल इंटरफेस. तो टेल मी कि आपने क्या करते हो आप? क्लास डिफाइन करते हो. क्लास सर्विस IMPL एलिमेंट्स इंटरफेस का नाम, अपना मेथड ओवरराइड करते हो. सही है. अब इसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, राइट? So we create the object this सर्विस इक्वल और आप मेथड कॉल करते हो. सिंपल है, राइट? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल. ये क्लियर है सबको? क्या किया मैंने ये कि इसी के बेसिस पे हमें नेक्स्ट चीजें और पढ़नी. एलिमेंट्स. Now I am going to do the same thing using some enhanced. बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम. अभी आप क्या करते हो? सेपरेट क्लास क्रिएट किया और सेपरेट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. क्या किया आपने? सेपरेट क्लास सब क्लास क्रिएट किया और उसका सेपरेट मैं क्या करता हूँ, दोनों चीजें एक साथ ही डिफाइन कर लेता हूँ. क्या कर रहा हूँ? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन एज वेल एज, देखो यहाँ पर. अब मुझे क्या करना है? दोनों चीजें एक साथ करनी है. उसका क्लास डेफिनेशन आल्सो और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन. अब मैं ऐसा क्लास क्रिएट करने जा रहा हूं, ऐसा क्लास a class is a method body. Let me define this is method body. ये क्लास का बॉडी. now this is the class definition. ये कौन सा क्लास है? which class body you think? child class. child class बोल सकते हो आप. child class that is of type message service. it is a subclass. yes. अभी आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. क्लास मैसेज सर्विस IMPL इम्प्लीमेंट, ये कुछ लिखने की जरूरत. आप लिखो डायरेक्टली न्यू और यहाँ पर लिखो अभी ये चीज हम लिखने वाले इन डिटेल में. दिस इज कॉल्ड एज एनोनिमस क्लास. अ क्लास व्हिच इज क्रिएटेड विदाउट नेम, इट इज कॉल्ड एनोनिमस क्लास. और क्लास को कोई नाम है नहीं, इसलिए आप उसका डेफिनेशन अलग से नहीं लिख सकते और उसका ऑब्जेक्ट अलग क्रिएट कर सकते. आप दोनों क्या करते हो एक साथ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन और क्लास डेफिनेशन एज वेल एज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दोनों प्रोसेस एक साथ करते. ये एनोनिमस क्लास हम सेपरेटली और भी पढ़ने वाली नहीं. लेकिन यहाँ पर आपने क्या क्रिएट किया? यू हैव जस्ट क्रिएटेड अ सब क्लास दैट इज ऑफ टाइप मैसेज. अभी जो हाईलाइट किया व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट अ सब क्लास डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने किसको असाइन किया? पेरेंट क्लास रेफरेंस. सेम चीज यहाँ पर भी जाएगा. अभी सब क्लास क्रिएशन यूजिंग एनोनिमस वे. रन करते हैं इसे. sending message subclass creation. Now there is one latest way. There are two more ways.
हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी पहला वाला तो हमको पता है, दूसरा एनोनिमस क्लास, वी आर गोइंग टू लर्न इट सेपरेटली। नाउ थर्ड जो करने वाले हैं, इसे बोला जाता है लैम्बडा एक्सप्रेशन। मतलब आप सब क्लास ही क्रिएट कर रहे हो, राइट? व्हाट आर यू डूइंग? सब क्लास क्रिएशन। बट ये जावा 8 भी करेंगे अपन। देखो, सिंगल लाइन में आप कोड लिख जाए। व्हाट इज दिस? लैम्बडा एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्या है? सब क्लास। सब क्लास डिफाइन किया, उसके अंदर आपने मेथड ओवरराइड करी, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया, और वो सारा आपने रेफरेंस किसको असाइन किया? कैन यू टेल मी व्हाट वी हैव डन हियर? वी हैव डिफाइंड अ क्लास. Where is the class defined? This is the class defined that implements interface. मेथड ओवरराइड करी, और फिर उस क्लास का आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पर क्लास डिफाइन अलग से किया और ऑब्जेक्ट क्रिएशन अलग से किया। यहाँ पर आपने क्लास डिफाइन भी किया और उसका ऑब्जेक्ट भी आपने साथ के साथ क्रिएट किया। ये एनोनिमस क्लास से किया। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, आपको पता है कि व्हाट इज दिस? दिस इज द सब क्लास, द चाइल्ड क्लास ऑफ टाइप मैसेज सर्विस। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? पेरेंट क्लास रेफरेंस और चाइल्ड क्लास। अभी सेम प्रोसेस आप कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो? सेम प्रोसेस, यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस बट यूजिंग लैम्बडा वे। ये क्या है आपको दिख रहा है? वो जो भी दिख रहा है, विल एक्सप्लेन यू। लैम्बडा एक्सप्रेशन हम सेपरेटली पढ़ने वाले, डोंट वरी। अभी जो दिख रहा है बस मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज दैट लैम्बडा एक्सप्रेशन। वगैरह भूल जाओ। व्हाट इज दैट? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज दैट? पेरेंट क्लास रेफरेंस। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। क्या है? चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पेरेंट क्लास रेफरेंस, राइट हैंड साइड चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। ये समझ में आ गया? दैट्स, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन अभी के लिए समझो राइट हैंड साइड है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक। वन लास्ट थिंग, ये लैम्बडा एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट, एनोनिमस क्लास हम अलग से पढ़ने वाले। मेथड रेफरेंस क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। अब मैं इस चीज को पूरा सेपरेटली लिख देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या किया मैंने? को बोला जाता है रेफरेंस। लेकिन आपको ये बस जानना है कि हम क्या कर रहे थे इस मेथड में। व्हाट वी आर डूइंग, बस प्रिंट कर रहे थे मैसेज। जो भी आ रहा था उसे बस प्रिंट कर रहे थे कि नहीं? जो भी मैसेज आप भेज रहे थे वही प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे थे आप, प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पर भी वही प्रिंट कर रहे हो आप, और यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो? प्रिंट। राइट हैंड साइड क्या है? हाई लेवल है मेरा चाइल्ड क्लास, परफेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड रेफरेंस। इस कॉन्सेप्ट से मेथड रेफरेंस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्या आना चाहिए? इंटर। अगर आप जावा 8 के फीचर पढ़ना चाहते हो, सारी मैं अभी जो बना रहा हूँ ये सारी क्या है? जावा 8 के, जावा 8 के फीचर मैंने अभी, आप देखो, सबसे पहले मैंने चाइल्ड क्लास बनाया, लेकिन कितना बड़ा बनाया यहाँ पर? उसको मैंने कट डाउन किया। अभी सेपरेट क्लास डिफाइन किया, सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर मैंने उसको कट डाउन करके दोनों प्रोसेस एक साथ किया। थर्ड, मैंने उसको और शॉर्टन कर दिया। मतलब आप क्या कर रहे हो? बस मेथड ही ओवरराइड कर रहे हो ना उसके अंदर, क्लास के अंदर। क्लास का वो भी स्ट्रक्चर हटा दिया, बस मेथड का वो जो बॉडी है वो लिख लिया। मेथड का इनपुट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अ मेथड इनपुट पैरामीटर, और ये मेथड बॉडी है। तो इन दोनों को कंबाइन किया एरो से। लास्टली ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं हम? बस प्रिंट ही कर रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए मैंने बस इस मेथड का रेफरेंस दिया। आई हैव जस्ट गिवन द रेफरेंस ऑफ दिस, ये चल जाए। मतलब आप जो प्रोसेस कर रहे थे, इतनी सारा कोड लिख रहे थे, सेम प्रोसेस में कर रहा हूँ, एक लाइन कर रहा हूँ मैं। यस, आर वी गेटिंग द आउटपुट? यस। तो
इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट सब क्लास ऑफ एन इंटरफेस। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? जावा के फीचर है। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? एन इंटरफेस which contains single abstract method and any number of static or default method। ठीक, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले और भी। तो व्हाट आर दी डिफरेंट ways to create subclasses of a functional interface। फंक्शनल इंटरफेस की बात हो रही है। हाँ? सबसे पहले आप सीखोगे ट्रेडिशनल वे, जो आपको अभी पता है। ट्रेडिशनल, व्हाट इज दैट? क्रिएट अ सब क्लास, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। ये हमें पता है ऑलरेडी। नया कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में? एनोनिमस क्लास वे, देन लैम्बडा एक्सप्रेशन वे एंड मेथड रेफरेंस। आपको कॉन्सेप्ट पता है? पता है, तब आपको पता है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको पता नहीं। एग्जाम्पल, अभी लेट से आप मतलब क्लास के टाइम आप अभी जो आप बुक्स पढ़ते थे, लेट से स्कूल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको गाइड्स आते थे ना, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर वहां पे बस एक लाइन में लिखा होता था। क्या? फॉर दिस आंसर रेफर क्वेश्चन नंबर 20। लिखा था आपको ये, फॉर दिस क्वेश्चन आंसर रेफर नंबर क्वेश्चन नंबर 20। उसका आंसर ऑलरेडी लिखा है ना, तो वो फिर से लिख रहे हैं क्या? वो क्या बोल रहे हैं? रेफर टू दैट पर्टिकुलर। तो फिर यहाँ पर क्या सेव हुआ? मतलब इंस्टेड ऑफ यू आर राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन, यू आर जस्ट गिविंग अ रेफरेंस। अभी आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? इस पर्टिकुलर मेथड में आपने जो ओवरराइड करी थी उसमें क्या कर रहे थे? आप प्रिंट कर रहे थे। प्रिंट करने का काम ऑलरेडी हो रहा है ना, कहाँ पर कौन कर रहा है प्रिंट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आप मेथड ओवरराइड कर रहे हो, मतलब सब क्लास क्रिएट कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो आप? उसके अंदर जो एक सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको ओवरराइड किया, उसके अंदर आपने लॉजिक लिखा कि प्रिंट दिस वन। वही कर रहे हो ना, आपने खुद की मेथड लिखी और उसमें क्या लिखा है? लॉजिक प्रिंट करने का। तो आप खुद की मेथड लिख रहे हो, उसमें क्या कॉल कर रहे हो? प्रिंट एल। तो हम डायरेक्टली प्रिंट एल मेथड ही कॉल करते हैं ना। मेथड डिफाइन क्यों करना है फिर? इंस्टेड ऑफ वी आर राइटिंग द मेथड बॉडी, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई आपकी मेथड कॉल करेगा, आपके पास कॉल आएगा और आप क्या करोगे? प्रिंट एल को कॉल करो। ये मेथड रेफरेंस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसको। लैम्बडा एक्सप्रेशन is a shorter, simpler way to create a subclass of an function interface। राइट हैंड साइड में आपने क्या देखा था? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट हैंड साइड पेरेंट क्लास का रेफरेंस। तो व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन? अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन, इट इज अ सिंपल, शॉर्टर and concise way create a subclass of an functional interface। Method reference is also same, it is on one step ahead of lambda expression। मतलब सबसे टॉप पे क्या है? मेथड रेफरेंस, सबसे बढ़िया। शॉर्टर लिख ले, और मेथड रेफरेंस में हम कुछ लिख ही नहीं रहे। हमने क्या किया? ट्रेडिशनल में बहुत सारा कोड लिखा, एनोनिमस में हमने दोनों को एक साथ कट डाउन किया, लैम्बडा में पूरा एक लाइन में कर दिया पूरा, और मेथड रेफरेंस में बोल रहे कि हम क्यों लिखे? ऑलरेडी कोड किसी ने लिखा है, वही यूज करो आप। तो आप क्या कर रहे हो? बस टोपी दे रहे हो उसको। कॉल आपके पास आएगा और आप क्या करोगे? गो टू दैट पर्टिकुलर मेथड। तो आपका काम इजी हो रहा है, यू आर एबल टू रिड्यूस योर एफर्ट्स। राइट, ये सारी आपको, अगर ये फंक्शनलिटीज आपको, ये फीचर्स पढ़ना है
I will recommend you practice lambda expression, sorry, functional interface, create a subclass, try to use that, try to access the methods, then it will be very easy for you to understand. I will give today's time, go through the concept, abstract class, interface, उसका subclass कैसे create करते हैं, ये सारी चीजें go through करो. And if you are able to understand, if you practice very well, then understanding these three things, anonymous class, lambda expression, method reference, आपका default methods, ये सारा बहुत easy रहेगा. राइट, तो यहाँ हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले, एनोनिमस क्लास, फिर लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, आपका फिर डिफ़ॉल्ट मेथड्स, जावा 8 का फीचर है. वी विल यूज डिफ़ॉल्ट मेथड्स फ्रॉम जावा 8. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा 8 यू नो, सो यू कैन टेल दैट. ठीक है, आज प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, एंड वंस यू गेट अ गुड हैंड वी विल स्टार्ट विद दिस. क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करने वाला हूँ पता है सब क्लास क्रिएट करने के लिए? लैम्बडा एक्सप्रेशन एंड मेथड रेफरेंस. अगर मैं जब कलेक्शन हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, या कहीं पर भी लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखूं, तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड कि ये क्या लिखा सर ने. राइट, तो मैं आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ये सारी क्या है, डिफरेंट वेज क्रिएट अ सब क्लास ऑफ एन फंक्शन. परफेक्ट, चलो वी विल स्टॉप.